हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर क्लास में हम आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या रहेगी और इसके साथ ही साथ लल्लन टॉप प्रश्न रहेगा, जिसमें आप सभी से हम प्रश्न पूछेंगे और आप सभी को अपने मन में आंसर गेस करना है कि कौन सा सही जवाब है। तो बस वीडियो को पूरी देखना है लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में प्रारंभ किया गया है। इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो शांति प्रयास 4 अभ्यास ये कहाँ पर हो रहा है? तो नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो नेपाल के पीएम, जिनका नाम है पुष्प कुमार दहल जी, ने इसको शुरू किया है। यह एक जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें क्या भारत शामिल है? तो हाँ, भारत इसमें शामिल है। तो शांति प्रयास 4 अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? काठमांडू, नेपाल में। शुरू किसने किया? पुष्प कुमार दहल, जो कि नेपाल के पीएम है। और यह किस प्रकार का अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत भी शामिल हुआ है। अब देखते हैं, प्रश्न है दक्षेस, यानी जिसे सार्क भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। और इसमें 8 देश शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब आप सभी के लिए प्रश्न है और आप सभी को जवाब भी देना है। ठीक है, तो हम प्रश्न बोलते हैं, आप सभी को जवाब देना है। प्रश्न है, ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किस देश ने की थी? तो ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किस देश ने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने। ठीक है, इसमें जो है 5 देश शामिल हुआ था ब्रिक्स में, लेकिन अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, लेकिन बाद में जो है अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। ठीक है, अगर उन 5 देशों के बारे में देखना चाहेंगे तो मैंने बताया था कि 2 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कितने देश? 2 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा मिस्र, और दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, तो ये 2 देश हैं जो कि मिस्र के हैं। और 3 देश जो है ये किस महाद्वीप के हैं? तो एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप याद करेंगे ईरान, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा सऊदी अरब और ईरान, और इसके बाद यूएई। ठीक है, तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये 3 देश एशिया महाद्वीप के, और 2 देश जो है कहाँ के? आपके हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के, मिस्र और इथोपिया। अर्जेंटीना शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जेंटीना अभी शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप सभी के लिए है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आप सभी को बताना है। अगर बात करें कि 16वें वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो 280 आर्टिकल में किया गया है। और 16वां वित्त आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी। ठीक है, किसे? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी को नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखेंगे। और पहले कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। इसके बाद देख लेते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप सभी के लिए है चौथा प्रश्न। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए सैंड्स ऐप विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न अब देखते हैं, करंट अफेयर का है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माल्टा। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो COP21 में इसकी स्थापना हुई थी। और COP21 कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो COP21 का आयोजन फ्रांस में किया गया था। यहीं पर जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है, और जिसका नाम है ISA, और कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसमें 119वां देश कौन शामिल हुआ है? तो माल्टा शामिल हुआ है। अब देखते हैं, SCO का नवीनतम देश ईरान बना है। आसियान कंट्रीज का 11वां यानी नवीनतम देश कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। नाटो का 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है 190वां देश कौन बना है? तो इंडोरा बना है।
G20 का 21वां देश कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन बना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, आप हमें प्रश्न बताएंगे। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास यह किसके बीच में होता है? तो हमारा पहले सही जवाब हो जाएगा, यह अभ्यास होता है भारत और यूएई के बीच में। किसके बीच में होता है? यूएई के बीच में होता है, ये आप याद रखेंगे। और साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है? तो साइक्लोन सिर्फ अभ्यास होता है इंडिया और मिस्र के बीच में, ठीक है, इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है BR कम्बोज जी को, ठीक है। किसे दिया गया है? तो BR कम्बोज जी को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किर्गिस्तान ने। अगर बात करें अपने भारत में किस यूटी ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है? तो लद्दाख ने किया है, ठीक है। अगर देश पूछे तो किर्गिस्तान और यूटी पूछे तो अपना प्यारा लद्दाख। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 यह 21 फरवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया गया? क्योंकि 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों के और कुछ छात्रों जो उस समय के तत्कालीन भारत के जो मंत्री वगैरह थे, तो उनके मतलब इस आंदोलन के कारण जो है कुछ छात्रों की जो है हत्या कर दी जाती है। और इस बार जो है इसकी थीम रखी गई है बहुभाषी शिक्षा। और यह क्रम कौन सा है आपकी बार? तो यह 25वां क्रम है। यह आप सभी के लिए प्रश्न है, तो आप सभी को बताना है। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश में। किसके लिए है? तो मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि 58वां अखिल भारतीय IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो आप सभी को बताना है कि IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो किस देश ने PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव, ठीक है। मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद। अगर बात करें कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद मोइज्जू है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन कब किया गया है? तो आप सभी को बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन कब किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2004 में IBSA का गठन किया गया था। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। IBSA यानी इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। यह किस प्रकार के तीनों देश हैं? तो यह तीनों जो है विकासशील देश हैं। और IBSA का गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि IBSA फंड के तहत जो है $10 लाख इन 3 देशों के द्वारा, किसके द्वारा? भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है 10 लाख रुपए का जो है फंड जारी किया गया है। और क्यों जारी किया गया है? क्योंकि भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए $10 लाख रुपए का जो है प्रस्ताव पास कर दिया गया है। और भारत की तरफ से यह प्रस्ताव किसने पास किया है? तो रुचिरा कंबोज जी ने पारित किया है, जो कि वर्तमान में UNO में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो IBSA फंड के लिए कितना रुपया जारी किया गया है? तो $10 लाख। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्वाड में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। इसके बाद I2U2 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो I2U2 में शामिल I 2 बार रहेगा यानी इजराइल और इंडिया हो जाएगा, और U भी 2 बार रहेगा तो USA और UAE। इसके बाद देखते हैं
G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो कुमार गौरव सर ने इसको ट्रिक से बताया था, GF को जूस पिलाना है, यानी GF और जूस, इसी में जो है कितने देश हो जाते हैं? तो आपके हो जाते हैं 7 देश। G से आपका हो जाएगा जर्मनी, F से आपका हो जाएगा फ्रांस, और आपका J से हो जाएगा जापान, U से आपका हो जाएगा USA, I से आपका हो जाएगा इटली, C से आपका हो जाएगा कनाडा, और E से आपका हो जाएगा इंग्लैंड। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांगचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप सभी ने सोच लिया होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? अलवारो है, और इसने कहाँ पे तबाही मचाई है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मेडागास्कर में। ठीक है, मेडागास्कर में। प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे कब? 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के PM हो जाएंगे? तो फ्रांस के हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कि पहले समलैंगिक भी प्रधानमंत्री हैं, अटल गैब्रियल, इसे आप याद रखेंगे। और फ्रांस के अगर पूछे प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि हमारे 75वें रिपब्लिक डे के अध्यक्ष बने थे, मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है? कुरकुरे, मैगी, कॉटन कैंडी या मिर्ची बड़े? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉटन कैंडी पर जो है पुडुचेरी और तमिलनाडु ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप सभी ने इसको देखा होगा कि गांव में या फिर शहरों में रोड पे जो है साइकिल पे या फिर किसी भी रिक्शे पे जो है लेकर जो है ये व्यापारी अपने इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, इसे जिसे गुड़िया का बाल भी बोलते हैं, और आप सबके यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो देख लेते हैं कॉटन कैंडी, इस पर बैन किसने लगाया है? तो पुडुचेरी और तमिलनाडु ने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन दोनों राज्यों का और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनका कहना है कि इस प्रोडक्ट में जो है रोडामाइन भी उपस्थित होता है, जिसके कारण उल्टी, दस्त, कैंसर, सिरदर्द, तनाव जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसके लिए जो है कॉटन कैंडी को बैन कर दिया गया है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो रोडामाइन बी के। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न आप सभी के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 10 जनवरी को। अगर बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को। ये दोनों आपको याद रखना है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछे कि कब इसका उद्घाटन किया गया है, तो 12 जनवरी को किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनाइटेड कप, एक बार फिर से पूरा लिस्ट करके फिर से बताते हैं। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप सभी को बताना है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चांगी। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट, और यह कहाँ पे है? तो यह सिंगापुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं अब इसकी पूरी व्याख्या। हर घर जल की घोषणा किसने करी थी? तो PM मोदी जी ने करी थी। कब किया था? तो 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। 100% कवरेज वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी गई है, अभी पानी पहुँचा है, इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ वहाँ पे पाइप बिछा दी गई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और इस प्रकार से जो है भारत के 10 राज्यों में 100% कवरेज पहुंचा दिया गया है, अभी पानी नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसमें पानी पहुंचना शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ वहां पे कनेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य के रूप में कब बना था, कब अस्तित्व में आया? तो 1987 को आया था। और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है ईटानगर। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो नामदफा, और इसके बाद मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है।
और अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पाक्के टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान दिया गया है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो मिलन 2024 कहाँ आयोजन होगा, विशाखापत्तनम में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम है अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसका नाम है अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो पहले बता दें कि इसकी टोटल लंबाई है, एक सेकेंड, इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, जो कि समुद्र तट पर बना भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु। इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो यह मुंबई से, ठीक है, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में यह बना हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है, तो बताएं आप सभी कि 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिन 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 नी 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 बिन बिन नी 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 नी। इसके बाद देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट का मतलब होता है जो कि दूध और हल्दी से बने प्रोडक्ट होते हैं उनको निर्मित करना और इसके बाद उसे विदेशों में निर्यात करना। ठीक है, तो इसी को जो है हिमालयन बास्केट कहा जाता है। तो हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड ने। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने। और यहाँ की सीएम कौन है, तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी जी। मैंने भी बताया कि दूध हल्दी से निर्मित उत्पाद इसमें शामिल होते हैं और इनको जो है बनाकर विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न आप सभी के लिए, समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है, तो आप सभी को बताना है कि समान नागरिक संहिता कानून कहाँ लागू हुआ है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। इसके बाद हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को बताना है कि लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सविता कंसवाल। ठीक है, सविता कंसवाल। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो यूएई ने किसे खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फीफा के हेड कौन है वर्तमान में, तो इन्फिंटिनो है। ठीक है, तो फीफा के हेड इन्फिंटिनो को जो है यह पुरस्कार खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया गया है। ये आप याद रखेंगे किसके द्वारा, तो यूएई के द्वारा दिया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा और जतारा, ठीक है, समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है। समक्का सरलम्मा जतारा यह जो है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो समक्का सरलम्मा जतारा फेस्टिवल यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा, ये तीनों फेस्टिवल भी तेलंगाना में मनाए जाते हैं। जो आपका बथुकम्मा फेस्टिवल है इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना के सीएम कौन है, तो वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी, ये भी आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। इसके बाद आपका प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, और नुआखाई, रज पर्व, धानु यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। नीति आयोग के अनुसार गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कहाँ पर दर्ज की गई है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये सभी त्यौहार नुआखाई, रज पर्व, धनु यात्रा ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा है,
9वां प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो कौशल भारत केंद्र यह देश का पहला है और इसका यह कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ओडिशा के संबलपुर में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ में, जैसे बहुत लोगों को मीडिया में इंटरेस्ट होता है, मीडिया मतलब पत्रकार बनना अच्छा लगता है, किसी को जो है मनोरंजन यानी कॉमेडियन करना अच्छा लगता है, किसी को टीचर बनना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार का जो है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कौशल भारत केंद्र खोला गया है। यह देश का पहला है और ओडिशा के संबलपुर में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि यह केंद्र की उद्घाटन किसने करा है, तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी उद्घाटन की है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया है? इन्हें भी हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इन्हें गोल्डन बॉल भी दिया गया है। तो अब आप सभी को पता होगा कि इनका नाम है लियोनेल मैसी। ठीक है, लियोनेल मैसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमित नागल है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कंपाला के युगांडा में। ठीक है, कंपाला युगांडा में इसको शुरू किया गया। अगर पहले की बात करें तो पहला कहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था? तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार्ग शर्मा 4 किसने चलाया था? तो एक बार इसको फिर से देखेंगे, ऑपरेशन मार्गबार समाचार किसने चलाया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने चलाया था। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन या फिर T50 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत का सबसे लंबा परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो T50 यह कहाँ पे शुरू किया गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बारामूला लिंक ट्रेन पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो यह क्या है? तो यह एक ट्रेन है और यह भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग वाली ट्रेन है। यह जो है कितनी दूरी तय करने वाली है? तो 12.89 किलोमीटर यह दूरी तय करने वाली है। तो आपको याद रखना है T50 परिवहन सुरंग ट्रेन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में शुरू किया गया है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभ्यास या फिर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वशक्ति। ठीक है, सर्वशक्ति, ये आपको याद रखना है। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? असम वैभव है। यह अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पूर्व CGI रंजन गोगोई जी को। ठीक है, किसे दिया गया है? रंजन गोगोई जी को दिया गया है, जो कि भारत के पूर्व जस्टिस थे, मतलब न्यायाधीश थे, और इन्होंने रामलला के मतलब विवाद में अपना फैसला सुनाया था। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को GI टैग दिया गया है? तो कच्छी खरेक या किस राज्य का स्वदेशी खजूर है, इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यह गुजरात का खजूर है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर आप सभी को मेरा वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।